जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स मॉडर्न मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो जो मॉडर्न मेथड्स है हमारे कंस्ट्रक्शन के उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमारा हो गया फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन, प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन, अर्थक्वेक रेसिस्टेंस कंस्ट्रक्शन या फिर 3D प्रिंटिंग। तो इन चारों मेथड्स के बारे में मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, मैं हूं मोहन दांगी और मैंने किया अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी वारंगल। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला हम लोग डिस्कशन करेंगे लाइक मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मेथड की क्या जरूरत लगी। तो जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मेथड है इनकी वजह से एफिशिएंसी, सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी को क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है या फिर इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मेथड improves efficiency, safety and sustainability. ऑलराइट। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, जो हमारे मॉडर्न मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि मेजर टाइप जो है पहला हो सकता है आपका फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन, है ना। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको डिटेल में कि फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्या इसके एडवांटेजेस, सारी बातें हम लोग करेंगे। दूसरा हमारा होता है फ्रेंड्स प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देन हमारा होगा अर्थक्वेक रेसिस्टेंट कंस्ट्रक्शन, देन फिर होता है 3D प्रिंटिंग। तो ये चार मेजर टाइप के हमको मेथड्स देखने को मिलते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है। कौन कौन से? फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन, प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट कंस्ट्रक्शन, 3D प्रिंटिंग। ऑलराइट। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर नाम आपको क्लियर कर रहा होगा फ्रेम, तो ऐसा कंस्ट्रक्शन जो कि पूरा फ्रेम पर बेस्ड है, उस पर्टिकुलर टाइप के कंस्ट्रक्शन को हम फ्रेम कंस्ट्रक्शन कह देंगे। जैसे कि अगर आपके सामने आप फिगर के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक फ्रेम दिखाई दे रहा होगा। ये फ्रेम के अंदर क्या है, आपको इस फ्रेम के अंदर आपको एक फुटिंग दिख रही होगी, डेट इज फाउंडेशन होगा। एक आपका कॉलम आपको नजर आ रहा होगा, एक स्लेब आ रहा होगा, एक बीम आ रहा होगा। तो इन्हीं सारे जो चार कंपोनेंट्स मैंने बताया, डेट इज फाउंडेशन, फुटिंग, बीम, स्लेब एंड कॉलम से मिलकर कोई भी स्ट्रक्चर जो बनता है उसको हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर कह देते हैं। जैसे कि मैंने आपके लिए लिख दिए कि स्ट्रक्चरल फॉर्मवर्क ऑफ फुटिंग, कॉलम, बीम्स एंड स्लेब। फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या ध्यान रखना है कि ये हमारा ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है जिसके अंदर हमारा पूरा एक फ्रेमवर्क बना होता है। किससे? फुटिंग, कॉलम, बीम्स एंड स्लेब से, जैसे कि आपके सामने इस फिगर में आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो वॉल्स हमारी होती है वो कैसी होती है? पैनल वॉल्स होती है। मतलब कि इस स्ट्रक्चर्स के अंदर जो भी वॉल्स रहेगी वो पैनल वॉल्स हमारी होती है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो भी एंटायर लोड होता है वो ट्रांसफर किया जाता है फाउंडेशन को थ्रू दी फ्रेम्स। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है कि फ्रेम कंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी लोड आ रहा है किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर, वो सारा का सारा किसके मदद से ट्रांसफर होता है? वो होता है फ्रेम की मदद से। ठीक है। तो ये तीन पॉइंट्स आपको फ्रेम कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ध्यान में रखना है। क्या इसके एडवांटेजेस की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो थिन पैनल एरिया होता है। जो पैनल्स हमारे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? थिन होते हैं। डेट इज पैनल वॉल्स जो होती है थिन होती है, जिसकी वजह से हमारा फ्लोर एरिया क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। देन हमको ग्रेटर फ्रीडम इन प्लानिंग एंड इंटीरियर मॉडिफिकेशन, क्योंकि हमारा जो भी स्ट्रक्चर है वो किसकी वजह से है या लोड ट्रांसफर किसकी वजह से हो रहा है? हमारे इस फ्रेम की वजह से हो रहा है। तो हम इंटीरियर कैसा भी कर सकते हैं, कहीं पर भी वॉल लगा सकते हैं। ठीक है। पार्टीशन वॉल कैन बी चेंज्ड इफ नेसेसरी। ठीक है। बेटर रेसिस्टेंस टू वाइब्रेशन एंड अर्थक्वेक, यहाँ पर ये भी एक एडवांटेज होता है फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन का कि ये बेटर रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट वाइब्रेशन एंड अर्थक्वेक। देन ये सुटेबल होता है फ्रेंड्स किसके लिए? वीक सॉइल के लिए। इवन पाइलिंग कैन ऑल्सो बी यूज, अगर पाइलिंग की जरूरत है तो पाइलिंग का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो होता है फास्टर कंस्ट्रक्शन। इस टाइप के स्ट्रक्चर्स के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होता है जल्दी जल्दी आप लोग कर सकते हैं। किसके अंदर? फ्रेम कंस्ट्रक्शन के अंदर। एंड कैन अकोमोडेट एनी नंबर ऑफ स्टोरीज। ठीक है। तो आप इसके ऊपर एक से एक स्टोरी बना सकते हैं, डायरेक्टली फ्लोर्स बना सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ एडवांटेजेस है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि एक तो यहाँ पर थिन पैनल्स होते हैं जिसकी वजह से फ्लोर एरिया बढ़ जाता है। साथ में ग्रेटर फ्रीडम होता है इंटीरियर मॉडिफिकेशन के लिए। पार्टीशन वॉल्स कैन बी चेंज्ड अगर रिक्वायरमेंट है। बेटर रेजिस्टेंस टू वाइब्रेशन एंड अर्थक्वेक, सुटेबल होता है वीक सॉइल्स के लिए। फास्ट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है एंड कैन अकोमोडेट एनी नंबर ऑफ स्टोरीज। ठीक है।
सेकंड जो टाइप का होता है फ्रेंड्स वो हमारा होता है प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन। देखो प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन जैसे नाम से ही क्लियर कर रहा है कि ऐसा कंस्ट्रक्शन जो कि ऑलरेडी फैब्रिकेटेड है, बना हुआ है, मतलब प्री, प्री मतलब पहले से ही बना हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स, जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि यहाँ पर ये वॉल हो गया, है ना, कॉलम्स हो गए, ठीक है, बीम्स हो गए, तो ये ऑलरेडी क्या होते हैं किसी भी फैक्ट्रीज के अंदर ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। इनको साइट पर लाके बस असेंबल करना होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वॉल लेके आए, असेंबल कर दिए, बालकनी लेके आए, असेंबल कर दिए, ठीक है। ये ऑलरेडी क्या है फैक्ट्रीज के अंदर प्री फैब्रिकेटेड है। तो ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर जो कि ऑलरेडी फैक्ट्रीज के अंदर बना हुआ है, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स फैक्ट्रीज के अंदर बने हुए हैं, उसको बोल दिया गया है क्या, उस टाइप के कंस्ट्रक्शन को प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, है ना। नो दूसरी बात, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो होते हैं इस पर्टिकुलर टाइप के कंस्ट्रक्शन के, उनको प्लांट्स या फैक्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चर कर लिया जाता है अवे फ्रॉम द साइट्स, एंड दिस कंपोनेंट्स आर देन ट्रांसपोर्टेड एंड असेंबल्ड ऑन द साइट। इनको साइट पर ट्रांसपोर्ट करेंगे, जैसे कि घर बनाना था तो इसके सारे कंपोनेंट्स ऑलरेडी बने हुए थे, इनको साइट पर लेके आके असेंबल कर दिए, घर बन जाएगा, ठीक है। ये अलाउ करता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द बिल्डिंग कंपोनेंट्स को, ठीक है। इसके एडवांटेजेस फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं तो देखो फास्टर कंस्ट्रक्शन होता है क्योंकि ऑलरेडी ये सारे कंपोनेंट्स बने हुए हैं, इनकी सारी क्यूरिंग वगैरह हो चुकी है। बेटर क्वालिटी कंट्रोल भी होता है, तो इसलिए इनको जस्ट लाना है, असेंबल करते जाना है, कोई स्ट्रिपिंग टाइम के लिए वेट नहीं करना है, कोई क्यूरिंग वगैरह यहाँ पर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है एज कम्पेयर टू रेगुलर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसलिए ये फास्ट कंस्ट्रक्शन है ना। दूसरा, नो नीड टू ट्रांसपोर्ट हेवी मशीनरी एट द साइट, साइट पर कोई भी हेवी मशीनरी का ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है। देन बेटर क्वालिटी कंट्रोल ड्यू टू कंट्रोल्ड कंडीशन इन द प्लांट, है ना। प्लांट के अंदर अच्छे से क्यूरिंग हो जाएगी, वहां पर अच्छे से जो कंपोजिशन रहेगा सीमेंट्स एंड एग्रीगेट का वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन होता है, तो क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होता है किसके अंदर, प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शंस के अंदर। साथ में लेस अफेक्ट बाय वेदर कंडीशन, वेदर की कंडीशन आइदर समर सीजन हो या विंटर सीजन हो, उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। देन एफिशिएंट वर्क फोर्स डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशंस, सेव टाइम्स एंड द लेबर, टाइम बचाता है, लेबर्स को भी बचाता है। सुटेबल फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, आप कितनी स्टोरी की बिल्डिंग इससे बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। तो ये सारे हमारे एडवांटेजेस है किसके, प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शंस के। क्लियर है। नेक्स्ट ये है यहाँ पर जो मटेरियल का वेस्टेज है वो भी रिड्यूस हो जाता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस जो कि आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछे जाते तो आपको बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा होता है अर्थक्वेक रेसिस्टेंट कंस्ट्रक्शन, मतलब कि नाम से ये ऐसे क्लियर हो रहा है कि ऐसा कंस्ट्रक्शन जो कि अर्थक्वेक को रेसिस्ट कर सके, अर्थक्वेक फोर्सेस को रेसिस्ट कर पाए, ठीक है, उसमें कोलैप्स ना कर जाए, डैमेजेस ना हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे स्ट्रक्चर लाइक इट इज डिजाइन टू विथस्टैंड सडन ग्राउंड मूवमेंट, जो भी सडन ग्राउंड मूवमेंट हो रहा है उसको सस्टेन करने के लिए या विथस्टैंड करने के लिए बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक लाइक ग्राउंड शेकिंग, ग्राउंड शेकिंग हो सकती है, लैंडस्लाइड्स देखने को मिल सकता है आपको, ग्राउंड का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लिक्विफेक्शन हो सकता है, सुनामी आ सकता है, आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है इफेक्ट्स है फ्रेंड्स किसके, अर्थक्वेक के। क्लियर है। तो ये इनके बारे में अभी आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कि हमारे अर्थक्वेक के ये इफ़ेक्ट्स होते हैं। देन बात करेंगे नेक्स्ट इसका, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कुछ पॉइंट्स की, डेट इज की कंसिडरेशन जो कि आपको दिमाग में रखना है, लेकिन स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग द एडिशन और अल्टरेशन, ठीक है। स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी का आपको ध्यान में रखना है। अवॉइड करना है आपको सस्पेंडेड सीलिंग्स, जैसे मैंने आपको टाइप्स ऑफ सीलिंग्स बताया था, उस टाइप ऑफ सीरीज में जो भी हमारी सस्पेंडेड सीलिंग्स होती है जिनको कि आप किसके कोई भी मेटल की मदद से, मेटल स्ट्रिप की मदद से क्या कर देते थे, ये मेन सीलिंग है, मेन सीलिंग से नीचे एक और फॉल्स सीलिंग जैसा या फिर सस्पेंडेड सीलिंग आप लगा देते हैं, तो ऐसे टाइप की सीलिंग्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। देन एंश्योर करना है आपको कंटिन्यूटी इन द कंस्ट्रक्शन, मतलब कि कंस्ट्रक्शन के बीच में कोई ज्यादा गैप ना हो, है ना। तो कंटिन्यूटी आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर शुड नॉट रेस्ट ऑन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है शुड रेस्ट ऑन, नॉट नहीं, शुड रेस्ट ऑन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मतलब कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो एक अच्छे सॉलिड साउंड फाउंडेशन के ऊपर रेस्ट करना चाहिए, ना कि वीक फाउंडेशन के ऊपर। साथ में प्रोवाइड सुटेबल गैप्स बिटवीन द एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स, जो जो आपके कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स वगैरह होते हैं वो आपको प्रॉपरली
ध्यान में रखना है कि 2 बिल्डिंग्स के बीच में आपको कंस्ट्रक्शन जॉइंट देना है जिससे कि यहाँ पर एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन हो सके या फिर आइसोलेशन का भी ये काम करता है 2 बिल्डिंग्स को, ठीक है? देन आपको स्मूथ कनेक्शन बिटवीन स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इनका भी ध्यान रखना है कि जो स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है जैसे कि हमारे कॉलम्स हो गए और वॉल्स हो गई तो उनके बीच में जो कनेक्शन है उसको अच्छे से करना है। साथ में फिर आपको अवॉइड एक्सेसिव प्रोजेक्शंस मतलब कि ये बिल्डिंग मानो ये बिल्डिंग है उसके बाद आपने इतना इतना छज्जा निकाल रखा है तो ये इसको क्या करेंगे अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपर स्ट्रक्चरल डिजाइन शुड बी इम्प्लीमेंटेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? एंड लाइट वेट स्ट्रक्चर्स परफॉर्म बेटर, लाइट वेट स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं किसके अंदर, अर्थक्वेक रेसिस्टेंस के लिए, ठीक है? तो ये सारे मैंने बात करी आपसे अर्थक्वेक से रिलेटेड। साथ में सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स जो है हमको ये क्या देते हैं, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? देन नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स 3D प्रिंटिंग के बारे में। तो 3D प्रिंटिंग कंस्ट्रक्शन एक काफ़ी पॉपुलर है अभी इंडिया के अंदर भी, जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट पोस्ट ऑफिस बनाया गया है किसकी मदद से, हमारे यहाँ पर 3D प्रिंटिंग की मदद से इंडिया के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है 3D प्रिंटिंग कंस्ट्रक्शन में क्या होता है। तो ये एक रिवोल्यूशनरी मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मेथड है ना? जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग 3D प्रिंटिंग यूजेस सीक्वेंशियल लेयरिंग ऑफ द मटेरियल्स, जैसे कि मानो ये मेरे को कोई रूम बनाना है, तो इसके ऊपर एक मशीन चलती है और यहाँ पर एक थिन लेयर मटेरियल की दैट इज़ मोर्टार की डालती जाती है और ये ऐसे रिवॉल्व करती जाती है। आप वीडियो सर्च करेंगे नेट पे तो आपको मिलेगा 3D प्रिंटिंग का। ऐसे चलती जाएगी और आपकी वॉल खड़ी हो जाएगी। ये जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये अलग-अलग क्या है लेयर्स में ऐसे-ऐसे वॉल्स यहाँ पर बनी हुई है और ये पूरी की पूरी 3D प्रिंटिंग टेक्निक की मदद से बनी हुई है, ठीक है? तो आपको ध्यान में रखना है कि 3D प्रिंटिंग के अंदर क्या होता है, सीक्वेंशियल लेयरिंग ऑफ मटेरियल का यूज़ किया जाता है किसी भी स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए। देन आगे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स इसके अंदर ही हम लोग, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर स्टार्ट विद 3D डिजिटल मॉडल व्हिच इज़ यूज्ड टू क्रिएट द कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स, है ना? नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस अगर मैं आपको बता दूँ कि क्या-क्या एडवांटेजेस होंगे 3D प्रिंटिंग के, तो एडवांटेजेस में सबसे पहले एफिशिएंट होता है फॉर क्रिएटिंग प्रोटोटाइप या फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर जिसको मैन के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, उनको ये बना सकता है कौन? 3D प्रिंटिंग से, ठीक है? सेव टाइम्स एंड मनी, टाइम और मनी दोनों बचाता है, रिड्यूस वेस्ट मटेरियल एंड मटेरियल यूसेज, हाई डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी हमको देखने को मिलती है और साथ में अलाउस फॉर ऑटोमेशन एंड रिड्यूस लेबर डिपेंडेंसी, लेबर के ऊपर डिपेंडेंसी ये खत्म कर देता है, ठीक है? इंप्रूव कंस्ट्रक्शन स्पीड, कॉस्ट एंड एफिशिएंसी, ठीक है? ओके। देन कंक्लूजन में बात करेंगे जो भी मेथड्स हमने देखे, तो देखो फ्रेम कंस्ट्रक्शन जो है हमको प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन जो है हमारी स्पीड को एनहेंस करता है, साथ में क्वालिटी एंड एफिशिएंसी को मेंटेन रखता है या एनहेंस करता है। अर्थक्वेक रेसिस्टेंट डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंश्योर सेफ्टी एंड रेजिलियंस। देन 3D प्रिंटिंग कंस्ट्रक्शन ऑफर्स इनोवेशन, एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी। Modern construction technique helps to create safer, more efficient buildings. सो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स कौन-कौन सी है और कौन से मेथड का क्या एडवांटेजेस है। सॉरी, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अगर आपको क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।